फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन है एसाइटिस के बारे में। एसाइटिस पेट में पानी भरना, जलोदर रोग बोला जाता है इसको। जलोदर, पेट में पानी भरना, एसाइटिस पेट में जो दूषित पानी होता है उसके जमा होने को जलोदर होता है, और यह दो झिल्लीदार परतों के बीच में बनता है जो एक साथ मिलकर पेरिटोनियम बनाते हैं। पेरिटोनियम पेरिटोनियम एक चिकनी थैली होती है जिसमें शरीर के अंग होते हैं, और पेरिटोनियम में थोड़ी मात्रा में तरल तरल पदार्थ लिक्विड होना बहुत आवश्यक है। इस तरल पदार्थ के इकट्ठे होने की वजह से पेट में सूजन हो जाती है और यह कुछ हफ्तों में बढ़ता है। एसाइटिस होने से उल्टी आना, थकान महसूस करना, सांस फूलना या पेट का भरा भरा रहना महसूस होता है। फ्रेंड्स, एसाइटिस को दो टाइप्स के एसाइटिस होते हैं। ट्रांसड्यूएटिव या एक्सुड्यूएटिव एसाइटिस। यह जो लिक्विड होता है उसका बॉडी में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा पर आधारित होता है, बेस्ड होता है। एसाइटिस ऑर्गन में यह प्रोटीन तरल यानी कि एल्बुमिन जितना पाया जाता है उसकी बाकी शारीरिक यानी खून में मिलने वाले एल्बुमिन की तुलना से की जाती है। एल्बुमिन प्रोटीन के उस साधारण रूप से है जो पानी में घुल जाता है और गर्मी में मुलायम हो जाता है। फ्रेंड्स, हेप्टिक एसाइटिस जो लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियों की वजह से होता है। कार्डियोजेनिक एसाइटिस जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज की वजह से होता है। नेफ्रोजेनिक एसाइटिस जो किडनी की वजह से होता है। और मैलिगेंट एसाइटिस जो कैंसर, ओवरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, सर्विकल कैंसर, यूट्रस कैंसर, इसोफेगियल कैंसर, कोलोन कैंसर और लंग्स कैंसर, पेनक्रिएटिक कैंसर एंड लीवर कैंसर की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन एसाइटिस जो बैक्टीरियल, फंगल या पैरासाइटल इन्फेक्शन जैसे क्लेमाइडिया की वजह से होता है फ्रेंड्स। और एसाइटिस और भी चीजों की वजह से हो सकता है। सार्काइडोसिस फैटी लीवर की वजह से हो सकता है। अगर किसी भी पेशेंट को एसाइटिस है तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे पेशेंट से आप पूछ सकते हैं थकान कितनी रहती है, उल्टी कितनी आती है, सांस फूलता है या नहीं फूलता है, भूख लगती है या नहीं लगती है, पेशाब बार बार आता है या कॉन्स्टिपेशन कितना रहता है, पेट पर दबाव कितना पड़ता है, पेट में सूजन और पीठ में दर्द या बैठने और चलने में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। फ्रेंड्स, एसाइटिस लीवर सिरोसिस की वजह से, क्योंकि लीवर सिरोसिस में लीवर में खून का सर्कुलेशन, क्योंकि पोर्टल वेन्स जो डाइजेस्टिव ऑर्गन में जूस ब्लड को लीवर तक पहुंचाती है, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है
इस कंडीशन की वजह से भी एसाइटिस हो सकता है। किडनी की वजह से एसाइटिस हो सकता है। सोडियम शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसकी वजह से एसाइटिस हो सकता है। टीबी या किडनी या पेनक्रिएटिक या अंडर एक्टिव थायराइड की वजह से भी एसाइटिस हो सकता है। प्राइमरी कारण हार्ट फेलियर, सिरोसिस और कैंसर की वजह से भी एसाइटिस हो सकता है। और अगर कैंसर पेरिटोनियम को इफेक्ट करे तब एसाइटिस हो सकता है। लिम्फेटिक सिस्टम इफेक्ट होने की वजह से एसाइटिस हो सकता है। ब्रेस्ट की वजह से एसाइटिस हो सकता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से एसाइटिस हो सकता है। पैनक्रिएटाइटिस की वजह से एसाइटिस हो सकता है। और एसाइटिस के लिए आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट करा सकते हैं, उस लिक्विड का जांच करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। फ्रेंड्स, एसाइटिस के लिए आपको एक फॉर्मुलेशन बता रहा हूं जिसके बहुत मिरेकल रिजल्ट्स हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आप F1 C2 L1 A2 C10 S6 S5 C5 WeL1G को D8 में देंगे 20 ड्रॉप्स पर 2 आवर, और किडनी ड्रॉप को 20 ड्रॉप्स डायरेक्ट ऑन टंग रैपिड डोज में देंगे। फ्रेंड्स, विद इन 3 डेज आपके सामने रिजल्ट्स होंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा एसाइटिस के बारे में था।